Hello friends, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Today's topic is open system work derivation for various processes. Various processes means we will derive the open system work equation for various processes like constant volume, constant pressure, isothermal, adiabatic and polytropic. पांचों प्रोसेस के लिए डेरिवेशन करेंगे, है ना। तो जैसे क्लोज सिस्टम वर्क था वैसे ही ओपन सिस्टम वर्क है ना। ओपन सिस्टम वर्क की बात करें तो जैसे क्लोज सिस्टम वर्क की डेफिनेशन क्या थी, मतलब क्लोज सिस्टम वर्क के डेरिवेशन के लिए जो हम डिफाइन करते थे या डेफिनेशन जो है वो क्या है, एरिया अंडर द कर्व when projected on volume axis gives the closed system work। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ओपन सिस्टम वर्क। तो पहले मैं आपको बता चुका था, फिर भी एक बार देखें, एरिया अंडर द कर्व when projected on pressure axis gives the open system work। तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी लाइन है ना, पीवी डायग्राम, तो जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन ड्रॉ करी है ना, इस लाइन को चाहे ये ऊपर हो चाहे नीचे हो, इसको जब आप प्रोजेक्ट करोगे किस पे, प्रेशर एक्सिस पे, प्रेशर एक्सिस पे जब आप इसको प्रोजेक्ट करोगे तो जो एरिया आपको मिलता है, दिस एरिया गिव्स दी ओपन सिस्टम वर्क। क्लोज सिस्टम वर्क में क्या था, अगर आप इसको प्रोजेक्ट करते वॉल्यूम एक्सिस पे तो क्लोज सिस्टम वर्क मिलता। जैसे कुछ इस टाइप का कर्वेचर अगर है ना, पीवी डायग्राम, कर्वेचर कुछ इस तरीके का है सपोज, अगर इस कर्वेचर को यहाँ पे 0.1 कह दिया, दिस इज 0.2 है ना, अगर मैं इसको प्रोजेक्ट कर दूँ प्रेशर एक्सिस पे तो जो एरिया मिलेगा, दिस एरिया गिव्स दी ओपन सिस्टम वर्क। अगर मैं इसको प्रोजेक्ट कर दूं वॉल्यूम एक्सिस पे तो मुझे क्या मिलेगा, जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा ओपन क्लोज सिस्टम वर्क, है ना। क्लोज सिस्टम वर्क मतलब वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अंडर द कर्व। तो जब आप किसी लाइन या कर्व को प्रोजेक्ट करते हैं प्रेशर एक्सिस पे तो जो एरिया आपको मिलता है वो एरिया आपको वर्क देता है, बिकॉज वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अंडर द कर्व। ये आपने याद रखना है। चलें, अच्छा इक्वेशन क्या है, ओपन सिस्टम वर्क की जो इक्वेशन है, ओपन सिस्टम वर्क इक्वेशन, जो इक्वेशन हम यूज करेंगे, ओपन सिस्टम वर्क इक्वेशन, ओपन सिस्टम वर्क इक्वेशन क्या है, W ओपन सिस्टम, OP का मतलब ओपन सिस्टम इक्वल्स टू माइनस इंट्रीकेशन, क्लोज सिस्टम क्या था, इंट्रीकेशन P डॉट dB, ये है माइनस इंट्रीकेशन V डॉट dP। ये ओपन सिस्टम वर्क की मेन इक्वेशन है ना। अच्छा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम ओपन सिस्टम वर्क के लिए हमें डिराइव करना है। कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ से क्लियर कट है कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, है ना, पहला कंक्लूजन। ठीक, हम इसके पीवी और टीएस डायग्राम देखें सबसे पहले। पीवी डायग्राम और दूसरा हमने कौन सा डायग्राम देख लेना है, टीएस डायग्राम। एक्चुअली बहुत सारी बुक्स में या जब भी कोई वीडियो आप देखते हैं या कहीं से मटेरियल लेते हैं रिलेवेंट, तो आपको जनरली पीवी डायग्राम दिखा देता है, टीएस डायग्राम नहीं होता है, या अगर हैं भी तो कुछ कुछ प्रोसेसेस के मिलेंगे, कुछ के नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये भी इंफॉर्मेशन आसानी से आपको नहीं मिल पाएगी कि मतलब ये जो टीएस डायग्राम हम बनाते हैं, ये डायग्राम ऐसे क्यों बनते हैं। जैसे कोई कर्वेचर है तो ये कर्वेचर बना कैसे है, पीवी डायग्राम बने हैं तो बने कैसे हैं। और यही मैंने अपने लेक्चर नंबर 14, 15, 16, 14 लेक्चर नंबर 14 में आप देख सकते हैं
लेक्चर नंबर 14 में आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम बने कैसे हैं, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा अभी। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर है ना, PV इक्वल्स टू MRT इक्वेशन देखें, PV इक्वल्स टू MRT इक्वेशन देखें। M इज 1 kg हमने ले लिया, R इज कांस्टेंट, C यानी कांस्टेंट। अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं, इस वॉल्यूम को भी अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। तो अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा तो टेम्परेचर विल इंक्रीज, है ना। थोड़ा सा फास्ट मैं इसको बताऊंगा। तो एक्चुअली ये डायग्राम कैसे बनते हैं, हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम देख सकते हैं आप पे, यहाँ पर भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन एक का एरो नीचे से ऊपर जा रहा है, एक का एरो ऊपर से नीचे आ रहा है। इसको कह दिया मैंने 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, है ना। तो इसके TS डायग्राम देखें, TS डायग्राम, हीट सप्लाई का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, और हीट रिजेक्शन का जो डायग्राम है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको बोलते हैं हीट सप्लाइड एट वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये क्या है, हीट रिजेक्शन एट वॉल्यूम कांस्टेंट। ये हीट सप्लाइड एट वॉल्यूम कांस्टेंट, दिस इज हीट रिजेक्शन एट वॉल्यूम कांस्टेंट। सर ये बच्चे आप ये सोच रहे होंगे अच्छा, दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये आपने डायग्राम ऐसे कैसे बना दिए। इन डायग्राम्स को बनाने के लिए हमें चारों पैरामीटर्स की स्टडी पता होना चाहिए कि प्रेशर क्या, वॉल्यूम प्रेशर, वॉल्यूम टेम्परेचर, एंट्रोपी, इन चारों पैरामीटर्स की एनालिसिस जो है वो होनी चाहिए आपको। और ये एनालिसिस जो है वो मैं लेक्चर नंबर 14 में ढंग से मैंने दिखाया है कि ये डायग्राम बनते कैसे हैं। फिर भी एक बार को मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। 1 से 2 को मैंने कहा है 1 से 2 इज़ हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब अगर मैं यहाँ पर T और S की ही खाली बात करूँगा, टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग, एंट्रोपी इज़ इंक्रीजिंग, और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर इज़ डिक्रीजिंग, एंट्रोपी इज़ डिक्रीजिंग। दिस इज़ 0.3, दिस इज़ 0.4। जिसको ढंग से देखना है, अच्छा यहाँ पर क्या है, प्रेशर इंक्रीजिंग, यहाँ क्या है, प्रेशर डिक्रीजिंग। जिसको ढंग से देखना है कि ये डायग्राम बने कैसे हैं, आप लेक्चर नंबर 14 देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल्ड में मैंने बताया है कि ये डायग्राम बनते कैसे हैं। फिर भी एक बार को मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहला काम जो है हमारा इसमें क्या है, हीट सप्लाइड एट वॉल्यूम कांस्टेंट, है ना, हीट सप्लाइड एट वॉल्यूम कांस्टेंट, है ना। जब आप हीट सप्लाई करते हो, है ना, तो Q इज इंक्रीजिंग, हीट सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाइड, हीट एडिशन, ऐड कर रहे हैं आप हीट को, है ना। अच्छा, चारों पैरामीटर देख ले हम यहाँ पर। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब आप हीट एडिशन करोगे तो Q विल इंक्रीज। जब Q इंक्रीज करेगा, Q इंक्रीज देन टेम्परेचर विल इंक्रीज, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर विल इंक्रीज, है ना। अब रही बात एंट्रोपी की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ds इक्वल्स टू dQ/T, वॉल्यूम कांस्टेंट, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप बोल सकते हैं एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। तो जब हीट इंक्रीज करेगी, अगर हीट इंक्रीज करेगी
तो एंट्रोपी भी क्या करेगी, इंक्रीज। तो ये हीट सप्लाई का केस हो गया, हीट सप्लाई का केस हो गया। आपने क्या क्या देखना था, पहला टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, और वॉल्यूम तो क्या है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, कंडीशन है ये हमारी, कंडीशन है वॉल्यूम कांस्टेंट। इसके हिसाब से इस इक्वेशन को हमने देखा, यहाँ से हमें क्या मिल गया, प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और यहाँ से हमें क्या मिल गया, एंट्रोपी विल ऑल्सो इंक्रीज। 4 पैरामीटर के हिसाब से आप इसमें देख लो, देखो प्रेशर और क्या हो रहा है, प्रेशर P, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर इंक्रीज, हीट सप्लाई। दूसरा केस देख लें, हीट रिजेक्शन B, हीट रिजेक्शन, है ना, हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन का मतलब क्या है, Q विल डिक्रीज। अगर Q डिक्रीज करेगा, हीट रिजेक्ट होगी, तो टेम्परेचर विल डिक्रीज। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, जो हीट रिजेक्शन है ना, हीट रिजेक्शन एट प्रेशर कांस्टेंट इक्वल्स टू होता है mCp T2 माइनस T1। जब हीट रिजेक्ट होगी, इसका मतलब जब QR डिक्रीज होगा, जब QR डिक्रीज होगा तो चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होगा, घटेगा। चेंज इन टेम्परेचर विल T2 माइनस T1 विल डिक्रीज। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर विल डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज। यहाँ पे देखें PV इक्वल्स टू MRT, सेम इक्वेशन, PV इक्वल्स टू MRT। वॉल्यूम को आपने कर दिया कांस्टेंट, M इज 1 kg, R इज कांस्टेंट, तो यहाँ से आपको क्या मिला, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर घटेगा इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, इसका मतलब क्या है, प्रेशर विल डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज करेगा। और कंडीशन आपकी क्या है, अरे सॉरी जी, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी, यहाँ पे हमारी पहला डेरिवेशन है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, mCv। बाकी कंडीशन सेम है। हीट रिजेक्शन कंडीशन आपके पास क्या है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये हमारी कंडीशन है, कंडीशन है ना। तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर विल डिक्रीज, टेम्परेचर विल डिक्रीज, ds एंट्रोपी इक्वल्स टू dq बाई टी, है ना। हीट रिजेक्शन है, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन का मतलब Q डिक्रीज करेगा, Q जब डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, एंट्रोपी विल डिक्रीज। तो ये हमें चौथा कंक्लूजन मिल गया। तो हमने किसको किसको देखना है, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी प्रेशर का वेरिएशन, टेम्परेचर का वेरिएशन, एंट्रोपी का वेरिएशन। देख लो यहाँ पे, प्रेशर, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर विल डिक्रीज, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन। टेम्परेचर और एंट्रोपी देख लो, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, टेम्परेचर कहाँ है, ये रहा, टेम्परेचर एंट्रोपी दोनों क्या हो रही, डिक्रीज। और दोनों कहाँ पर डिक्रीज है, ये देखिए। तो इस तरीके से डायग्राम बनते हैं। बाकी तो डेरिवेशन में कुछ है नहीं, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो डेरिवेशन है W ओपन सिस्टम, W ओपन सिस्टम, W ओपन सिस्टम की जो इक्वेशन है वो है माइनस इंटीग्रेशन V डॉट dP, माइनस इंटीग्रेशन V डॉट dP। तो मैं इसको लिख रहा हूँ W ओपन सिस्टम OS, OS, OP कहाँ लिख दिया था, कहीं OP भी लिख दिया था मैंने, OS ये रहा, ओपन सिस्टम OS, देख लेना, OS ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम OS, OS ओपन सिस्टम फॉर वॉल्यूम कांस्टेंट इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2
v डॉट डी पी, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस v को बाहर निकाला, 1 का इंटीग्रेशन p, क्योंकि p से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो p और लग जाएगा 1 से, मतलब p1 टू p2। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस v इंटू p2 माइनस p1, w ओपन सिस्टम वॉल्यूम कांस्टेंट इक्वल्स टू, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो -1 को, तो आपको मिल जाता है v इंटू p1 माइनस p2। तो ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम ओपन सिस्टम वर्क। दिस इज द इक्वेशन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम ओपन सिस्टम वर्क। लिख देता हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम ओपन सिस्टम वर्क। सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। एंड इसके बाद हम देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर ओपन सिस्टम वर्क। नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने जो देखा था वो क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम ओपन सिस्टम वर्क। जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है कांस्टेंट प्रेशर ओपन सिस्टम वर्क। ओपन सिस्टम वर्क के हम डेरिवेशन कर रहे हैं। ओपन सिस्टम वर्क क्या है, जब आप किसी लाइन या कर्व को प्रोजेक्ट करते हैं प्रेशर एक्सिस पे, तो जो एरिया होता है, एरिया आपको देता है ओपन सिस्टम वर्क, है ना। तो जितना एरिया होगा वो देगा आपको ओपन सिस्टम वर्क। ओपन सिस्टम है तो प्रेशर एक्सिस पे प्रोजेक्ट करना है, क्लोज सिस्टम है तो वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करना है। यहाँ ओपन सिस्टम की बात हो रही। तो ओपन सिस्टम वर्क बात क्या हो रही है, प्रेशर इज कांस्टेंट, कंडीशन है आपके पास, प्रेशर इज कांस्टेंट, है ना। डायग्राम देखें हम, पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम। ये डायग्राम कैसे बनेंगे आपको अगर देखना है तो डिटेल्ड में मैंने लेक्चर नंबर 15 में कांस्टेंट प्रेशर के डायग्राम पीवी और टीएस डायग्राम बनाया है ढंग से, लेकिन फिर भी शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, है ना। तो पहला पार्ट है कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड, पहला केस। तो जब आप हीट सप्लाई करते हो, मतलब कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड, QS एट प्रेशर कांस्टेंट, इसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। तो जब हीट आप सप्लाई करते हैं, हीट की जो इक्वेशन होती है वो होती है mCp/dt, आगे भी हम पढ़ेंगे। जब आप हीट सप्लाई करते हैं, अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं मतलब हीट अगर इंक्रीज करेगी तो आप देख सकते हैं कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, जब हीट आप सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना। दूसरी चीज़, हमने 4 पैरामीटर देखने हैं, P, V, T एंड S। इन पैरामीटर्स को देखना है आपको। बेसिक इक्वेशन हमेशा याद रखना है, PV इक्वल्स टू MRT, और दूसरी इक्वेशन DS इक्वल्स टू dQ/T। इन्हीं 2 इक्वेशन से हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। दूसरी चीज़, पहला तो ये हो गया आपका, दूसरा DS इक्वल्स टू dQ/T। तो यहाँ से आपको मिल गया कि एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। हीट सप्लाई का मतलब क्या है, हीट सप्लाई का मतलब है Q विल इंक्रीज, इसका ये मतलब है।
हीट सप्लाई। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो हीट इंक्रीजेज देयर बाई एंट्रोपी विल इंक्रीज। जो हीट सप्लाई एंट्रोपी की जो इक्वेशन बनेगी कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर के केस में, उस इक्वेशन में भी जब आप वैल्यूज़ रखते हैं कि मतलब प्रेशर कांस्टेंट है और गिवन वैल्यूज़ जब आप रखते हैं तो आपको फाइनल रिजल्ट यही मिलता है कि एंट्रोपी विल इंक्रीज। पीवी हमने 4 पैरामीटर देखने थे, PVTS 2 तो देख चुके है ना। PV इक्वल्स टू MRT, M इज 1 kg, R इज कांस्टेंट है ना, और आपकी कंडीशन क्या है, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपको मिल गया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इस इक्वेशन से। और टेम्परेचर देखो यहाँ पर, टेम्परेचर इसको अगर हम देखेंगे, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग देयर बाई वॉल्यूम विल इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 4 चीज़ें हमने देखनी थी, ये 4 चीज़ें हो गई हैं। डबल चेक करेंगे। प्रेशर तो क्या है, कंडीशन है भाई साहब, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो P, V, T और S ऐसे करके, ठीक। अब हीट रिजेक्शन का भी जल्दी से देख लेते हैं। हालांकि इसमें मैंने टाइम आपको देना नहीं चाहिए था, लेक्चर नंबर 14 में सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको जल्दी से करते हैं। दूसरा क्या है, हीट रिजेक्शन। अच्छा, जिसको PVTS डायग्राम बनाते आते हैं वो डायरेक्ट वीडियो को स्किप कर दें 5-6 मिनट ना, तब भी आपको सेम रिजल्ट आगे मिलने वाला है। हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। अरे हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिजेक्शन एक ही बात है, कांस्टेंट प्रेशर। तो देखें PV इक्वल्स टू MRT की इक्वेशन से हमें M इज़ 1 kg, R इज़ कांस्टेंट, और कंडीशन आपकी क्या है, कंडीशन है कि प्रेशर इज़ कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। पहली कंडीशन हमें मिल गई। यहाँ से तो डायरेक्टली हमें मिल ही गया था कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हीट रिजेक्शन है, हीट रिजेक्शन का मतलब क्या है, हीट रिजेक्शन का मतलब है हीट विल डिक्रीज, और जब हीट डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर विल डिक्रीज। हीट डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर विल डिक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो यहाँ से देख सकते हैं आप, वॉल्यूम विल डिक्रीज। अच्छा, हीट डिक्रीज करेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज, क्योंकि Q जो होता है वो होता है mc/dt, है ना। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, इसलिए यहाँ से आप फॉलो करें। अरे हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट की इक्वेशन mc/dt होती है, हीट रिजेक्ट होगी तो Q अगर लेफ्ट हैंड साइड डिक्रीज होगा तो राइट हैंड साइड भी तो डिक्रीज होगा, dt विल डिक्रीज, और अगर dt डिक्रीज होगा टेम्परेचर विल डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो 3 पैरामीटर हमने देखने थे, टेम्परेचर ये हमें मिल गया, वॉल्यूम ये हमें मिल गया, है ना, प्रेशर ये लगा हुआ है, क्या बच रहा है, एंट्रोपी। ds इक्वल्स टू dq/t, यहाँ से पता लगा एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर। सो Q अगर डिक्रीज करेगा तो एंट्रोपी विल डिक्रीज, है ना। ये पार्ट हो गया। ये हमारा 4th। अरे PVTS डायग्राम बनाने के लिए यहीं 4 पैरामीटर तो चाहिए थे। लाइन बना लेंगे हम, 2 लाइन बना ली।
क्या बना रहे थे हम, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर की लाइन कैसे होगी, एक लाइन ऐसे होगी, दोनों ही लाइन ऐसे होंगी, है ना। लेकिन इनके एरो हमें पता नहीं है कि कौन हीट सप्लाई होगा और कौन हीट रिजेक्शन होगा। टीएस डायग्राम देखें, चलो कोई बात नहीं, पहले देख लें कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई करते हैं तो प्रेशर होगा कांस्टेंट, वॉल्यूम का क्या वेरिएशन होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो वॉल्यूम जिसका इंक्रीज कर रहा होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है मान लो, और इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। एक में वॉल्यूम बढ़ेगा, एक में घटेगा। प्रेशर क्या है, प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। तो ये जो प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम बढ़ रहा है देखो। तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे हीट सप्लाइड QS एट प्रेशर इज कांस्टेंट। दूसरा, दिस इज 0.12। 0.34 सेम कंडीशन है, क्या है, प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। सेकेंड केस देख लो, प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, किसमें, हीट रिजेक्शन में, है ना। तो इसको हम बनाएंगे हीट रिजेक्शन एट प्रेशर कांस्टेंट। सफिक्स का मैं अगर सिर्फ P लिखूंगा ना तब भी बात वही है, P इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। टीएस डायग्राम देखें, पहला हीट सप्लाई अगर करोगे तो T और V का वेरिएशन क्या है, टेम्परेचर, T और V नहीं सॉरी, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी का वेरिएशन क्या है, टेम्परेचर विल इंक्रीज, एंट्रोपी विल इंक्रीज। इसीलिए एरो बना दिए कि इनको देखना है, दोनों ही बढ़ेगा। दोनों के बढ़ने की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। दूसरा क्या है, दोनों के घटने की डायरेक्शन ये होगी। यहाँ से देख सकते हैं, देखो टेम्परेचर एंड एंट्रोपी बोथ विल डिक्रीज व्हेन हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे टेम्परेचर विल इंक्रीज, एंट्रोपी विल इंक्रीज, और इसको हम बोलते हैं वहीं हीट सप्लाइड एट प्रेशर कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं हीट रिजेक्शन एट प्रेशर इज कांस्टेंट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग। अरे देख सकते हैं भाई साहब, दिस इज 0.1, 0.2, 0.3। जिसको एनालिसिस करने में दिक्कत आती है वो ऐसा करे, 0.1 पे यहाँ क्या है, T1, 0.2 पे यहाँ क्या है, T2। देख लो, T2 इज ग्रेटर देन T1। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, T3 इज ग्रेटर देन T4। इसका मतलब है टेम्परेचर डिक्रीज करना। यहाँ पे एंट्रोपी आप देख सकते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से। चलो अब ओपन सिस्टम वर्क की इक्वेशन और वैल्यू रख दो। अच्छा प्रोजेक्ट करें हम, व्हेन मतलब ओपन सिस्टम वर्क क्या है, एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सिस। प्रेशर एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर दो भाई साहब इसको। प्रेशर एक्सिस पे जब मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, प्रोजेक्टेड एरिया ऑन प्रेशर एक्सिस, है ना। इसको यहाँ से इरेज करके इसको इरेज कर देता हूँ। ये क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया ऑन प्रेशर एक्सिस इज 0, देयरफॉर कांस्टेंट प्रेशर ओपन सिस्टम वर्क विल 0, है ना। लिख देता हूं इसको, projected area on pressure axis is 0, therefore constant pressure open system work equals to 0 because work is directly proportional to area under the curve. दूसरा यहाँ से भी हम देखें, W ओपन सिस्टम की जो इक्वेशन है दैट इज
माइनस इंट्रीकेशन वी डॉट डी पी, है ना। सो डब्ल्यू ओपन सिस्टम आपको किसके लिए निकालना है? प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, है ना। और अगर मैं इसको रखूं V और P2 माइनस P1, V इंट्रीकेशन P1 से लेकर के P2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस V P2 माइनस P1। अरे इंट्रीकेशन करेंगे, 1 का इंट्रीकेशन P होगा क्योंकि P के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो P लिमिट लगा दी P1 से P2 माइनस V P2 माइनस P1, है ना। दैट इज इक्वल्स टू V P1 माइनस P2। आपकी कंडीशन क्या है? प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब P2 इक्वल्स टू P1। अगर P2 इक्वल्स टू P1 आप रखोगे, यहाँ पर रख दें, दैट इज इक्वल्स टू V इंटू P2 को भी क्या रख दूँ? P1। तो क्या हो गया? सो W ओपन सिस्टम प्रेशर कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। अरे इक्वेशन से जब हमने देखा कि कांस्टेंट प्रेशर ओपन सिस्टम वर्क इज 0, यहाँ इक्वेशन से भी आ गया और दूसरा आपने यहाँ से भी आपको देख लिया, आपने इस वाले पोर्शन से भी आपको ये मिल गया। 2 जगह से वेरिफिकेशन है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये पता लगा है कि क्लोज्ड सिस्टम का कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क 0 होता है और ओपन सिस्टम वर्क का कांस्टेंट प्रेशर वर्क 0 होता है। या उल्टा बोले कि कांस्टेंट प्रेशर ओपन सिस्टम वर्क इज 0 एंड कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज सिस्टम वर्क इज 0। तो अगर सिस्टम क्लोज्ड है तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 होगा, और अगर सिस्टम ओपन है, ओपन सिस्टम है, तो कांस्टेंट प्रेशर का जो वर्क होगा ओपन सिस्टम का वो 0 होगा। ये याद रखना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको इन डायग्राम्स बनाने में, जिसने मेरा लेक्चर नंबर 15 देखा हो उसको इन डायग्राम्स को बनाने के लिए यहाँ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो वहाँ पे सीख चुके हैं। तो आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं। मतलब ये जो पार्ट ए और पार्ट बी है ये किसके लिए है? इसके डायग्राम बनाने के लिए है। और जिसने ये डायग्राम अभी यहाँ सीख लिए हैं, लेक्चर मैं कह रहा हूँ कि जिसने लेक्चर नंबर 14, 15, 16 और 17 ये 4 लेक्चर जिसने ढंग से देख लिए, उसको ऑलमोस्ट थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक एकदम क्लियर होगा। आप पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी थर्मल के सब्जेक्ट में जब भी आप पीवी और टीएस डायग्राम बनाने जाएंगे तो आपको ये डायग्राम हेल्प ज़रूर करेगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये डायग्राम आपको बनाते आना चाहिए। क्लियर है? सो प्लीज़ नोट डाउन स्टूडेंट्स।